हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्च गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है ए एक्स धन बी वाई बराबर ए का वर्ग। दूसरा समीकरण है बी एक्स धन ए वाई बराबर बी का वर्ग। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। माना बच्चों हमें दिया हुआ समीकरण है ए वन एक्स धन बी वन वाई धन सी वन बराबर जीरो। और बच्चों दूसरा समीकरण दिया है मानो ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो। तो बच्चों ये हमें रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, तो इन्हें बीजगणित विधि से हल करने के लिए x के हर में लिखते हैं बच्चों। x के अतिरिक्त जो चर राशि है y, यहाँ पर चर राशि एक मान लेते हैं बच्चों। तो इन दोनों के गुणांकों का गुणांकन लिखते हैं। तो यहाँ इनका गुणांक हो गया b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1 बराबर y बटे। तो इसी प्रकार बच्चों y की अतिरिक्त चर राशि x और 1 है, तो यहाँ पर सब क्रम परिवर्तित हो जाता है बच्चों। तो इसलिए a2 का गुणा पहले c1 से करते हैं। a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर एक बटे। अब यहाँ पर बच्चों x का गुणांक a1 का गुणा b2 से करते हैं ऋण x के गुणांक a2 का गुणा y के गुणांक b1 से करते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न के हल को देख लेते हैं। बच्चों हमें जैसा कि दिया हुआ समीकरण है हमारा ax धन by बराबर a का वर्ग, तो इसको हम पुनः लिख लेते हैं ax धन by बराबर a का वर्ग। इसको बच्चों अगर हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा ax धन by ऋण a का वर्ग बराबर जीरो। दूसरा दिया हुआ समीकरण है बच्चों बी एक्स धन ए वाई बराबर बी का वर्ग। दूसरा समीकरण है बच्चों बी एक्स धन ए वाई बराबर बी का वर्ग। बच्चों इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो ये हो जाएगा बी एक्स धन ए वाई ऋण बी का वर्ग बराबर जीरो। तो बच्चों अगर इसे हम बीजगणित विधि से हल करें तो x के नीचे बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि y है और 1 है, तो बच्चों y के गुणांक यानी b का गुणा हम ऋण b का वर्ग से करते हैं। इसी प्रकार बच्चों a का गुणा हम ऋण a के वर्ग से करते हैं बराबर y बटे। y के अतिरिक्त चर राशि बच्चों x है और यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा, इसलिए पहले b का गुणा हम ऋण a के वर्ग से करेंगे। b का गुणा ऋण a का वर्ग ऋण बच्चों a का गुणा ऋण b का वर्ग बराबर एक बटे। बच्चों एक के अतिरिक्त चर राशि x और y है, तो यहाँ x के गुणांक a का गुणा y के गुणांक a से करते हैं ऋण b का गुणा बच्चों b से करते हैं। अब बच्चों अगर इसको हम आगे हल कर लें तो x बटे ऋण b की घात 3 धन a की घात 3 बराबर y बटे b ऋण a का वर्ग गुणे b ऋण धन a b का वर्ग बराबर 1 बटे a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो बच्चों अगर इसको हम दोबारा यहाँ से लिखें तो ये हम लिख सकते हैं x बटे a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर y बटे बच्चों a गुणे b का वर्ग ऋण b गुणे a का वर्ग बराबर 1 बटे बच्चों a का वर्ग ऋण b का वर्ग। बच्चों जैसा कि आप एक सूत्र जानते हैं a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर होता है a ऋण b गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग धन a गुणे b। इसी प्रकार बच्चों a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a ऋण b गुणे a धन b। ठीक बच्चों, तो बच्चों अगर हम इन सूत्रों का प्रयोग करके यहाँ इसको हल करें तो ये a की घात 3 ऋण b की घात 3 हो जाएगा a ऋण b गुणे a का वर्ग धन b का वर्ग धन a b बराबर y बटे। अब बच्चों a गुणे b को अगर हम उभयनिष्ठ ले लें तो ये हो जाएगा b ऋण a बराबर 1 बटे a ऋण b गुणे a धन b। अब बच्चों a ऋण b से अगर हम इसको काट दें तो ये a ऋण b कट जाएगा और यहाँ पे काट दे बच्चों तो यहाँ रहेगा ऋण a। अब बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x बटे a का वर्ग धन b का वर्ग धन a b बराबर y बटे ऋण a b बराबर 1 बटे a धन b। यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा x बटे a का वर्ग धन b का वर्ग धन a b बराबर 1 बटे a धन b। और बच्चों इसी तरीके से हमें मिल जाएगा y बटे ऋण a b बराबर 1 बटे a धन b। तो यहाँ से बच्चों x का मान हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन a b बटे a धन b। और इसी प्रकार बच्चों y का मान हो जाएगा ऋण a b बटे a धन b। तो इस प्रकार बच्चों हमने बीजगणित विधि से y और x का मान निकाल लिया। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद बच्चों।